नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द पनमौजी पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो वहीं सत्ता हासिल करने की भी लड़ाई तेज हो गई है। सत्ता पाने के लिए सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। एक तरफ जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी चुनाव के लिए राम माधव और जी किशन रेड्डी को प्रभारी नियुक्त कर दिया है। ऐसे में बात करें घोषणा पत्र की, तो लगभग सभी पार्टियों ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। लेकिन इन सब में जो सबसे चर्चित घोषणा पत्र है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का, जिसमें 12 गारंटी दी गई है। लेकिन इस 12 गारंटियों में 4 ऐसी गारंटियां हैं जिसे सुन आप भी कहेंगे कि ये लोग कश्मीर को आबाद करना चाहते हैं या फिर बर्बाद। तो जिन 4 गारंटियों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं, उनमें पहला है आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करने का वादा किया गया है। दूसरा, राजनीतिक कैदियों की रिहाई कराना, PSA यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को निरस्त करना। और चौथा है जम्मू कश्मीर संविधान की बहाली और कश्मीर का अपना अलग झंडा। अब इन सभी गारंटियों को मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि कैसे ये जम्मू कश्मीर के खिलाफ है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 370 और 35A की। तो 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दर्ज की गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर 2023 में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 370 हटने के 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का पूरा हक है। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। संविधान को सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। ये फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए किया गया है। अनुच्छेद 370 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी इसे मानने को तैयार बिल्कुल नहीं है। वो सत्ता में अपनी पकड़ बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 370 और 35A के हटने के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह वहां पर यानी कि जम्मू कश्मीर में शांति है। वहां के सिविल डेथ में भी 81% तक का ड्रॉप आया था। मतलब वहां की जनता इससे खुश है। लेकिन आर्टिकल 370 और 35A के हटने पर खुश नहीं है, तो वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस पार्टी। दूसरे वादे की बात करें तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई कराना। पार्टी ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता यानी बातचीत को बढ़ावा देगी और जेलों में बंद कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि फारूक अब्दुल्ला की इस पार्टी कैदियों को रिहा करवाने के लिए उतावली हो रही है। इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को रिहा कर चुके हैं, जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी ने भी किया था। राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने करीब 70 आतंकियों को रिहा किया था, जिसके बाद आतंकियों के हौसले इतने बढ़ गए थे कि बाद में इन्होंने पूरे कश्मीर में कहर बरपाया था। और आपको बता दूं कि तब केंद्र में कांग्रेस पार्टी थी और कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। वो तब वहां के CM थे। इस बारे में तो खुद जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिर्देशक यानी कि DGP शेषपाल वैद्य ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने बताया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 70 आतंकियों को इससे पहले जत्थे को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर के बाद में इन्हीं में से कई ने तमाम आतंकी संगठनों का नेतृत्व किया। तब राज्य सरकार में फारूक अब्दुल्ला और केंद्र में राजीव गांधी की अगुवाई वाली सरकारें थी। यहाँ तक कि राज्य के पूर्व DGP शेषपाल वैद्य ने उन आतंकियों के नामों का भी खुलासा किया था जिन्हें फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने रिहा किया था। इसके अलावा उस दौरान केंद्र में राजीव गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस सरकार पर उंगली उठाते हुए पूर्व DGP ने सवाल किया था कि क्या 1989 की केंद्र सरकार की जानकारी के बिना संभव था, क्योंकि बिना केंद्र को पता चले राज्य सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर सकती है। यहाँ पर आप खुद देखिए कि किस तरह फारूक अब्दुल्ला की सरकार और कांग्रेस सरकार ने मिलकर कश्मीर में तबाही मचाई थी। और अब एक बार फिर से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ऐसा ही कुछ करने जा रही है। अब बात करते हैं तीसरे वादे की, जो PSA यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को निरस्त कराना है।
पहले मैं आपको पीएसए यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में बताती हूँ कि क्या है वो। तो जम्मू और कश्मीर का पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 एक प्रशासनिक हिरासत कानून है जो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे या फिर आरोप के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम बिना किसी वारंट, स्पेसिफिक एलिगेशंस और अक्सर अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने की अनुमति देता है। लेकिन कुछ मामलों में अधिनियम में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के कारण के बारे में सूचित करने का प्रावधान भी शामिल है और उन्हें सरकार के समक्ष अपनी हिरासत के खिलाफ मामला बनाने का अवसर भी दिया जाता है। हालांकि हिरासत में लेने वाले अधिकारी को ऐसे किसी भी तथ्य का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है जिसे वो सार्वजनिक हित के विरुद्ध मानता है। यह अधिनियम पूरे जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है जिसका विरोध नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कर रही है। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात, जो दिलचस्प बात क्या है वो आप जानते हैं? वो ये है कि इस अधिनियम को पहली बार 1978 में फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। तो वही ये एक्ट हमारे आर्मी फोर्स को टेररिज्म से लड़ने, उन्हें डिटेन करने की पावर देता है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी इस एक्ट को हटाकर वापस से आर्मी की पावर को रिड्यूस करके स्टोन पेनल्टी वाला डोन वापस से लाने की तैयारी कर रही है। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी आर्मी की ताकत को कम करना चाहती है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार हमारी आर्मी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये लोग कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आखिरी में बात करते हैं इनके चौथे वादे, जम्मू कश्मीर संविधान की बहाली और कश्मीर का अपना अलग झंडा लगाने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने अपने चुनावी पत्र में कश्मीर का अपना अलग झंडा लाने की बात कही है। मतलब जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए हमारे जवानों ने जो शहादत दी थी उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पानी में मिलाना चाहती है। वो कश्मीर में भारत का तिरंगा नहीं बल्कि कश्मीर का अपना अलग झंडा लगाने की बात कह रही है। तो अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं? कभी ये लोग खुद कहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और अब इनका चुनावी पत्र तो कुछ और ही कह रहा है। मतलब इनको खाना भारत का है लेकिन इन्हें गाना पाकिस्तान और आतंकियों का है। और इस पर चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि कांग्रेस भी इस पर कुछ नहीं बोल रही है, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मिलकर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कांग्रेस भी यही चाहती है? ये काफी सारे सवाल हैं जो अब लोगों के मन में उठ रहे हैं। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।